रेंज जो एज पर एमजी क्लेम करती है 350 से 400 किलोमीटर तक की वो रेंज बताती है। तो नमस्कार मेरे सभी भाई, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ कि मेरे भाई सारे अच्छे होंगे और घर परिवार भी आपके सबके अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात करेंगे इसके बारे में, जो एमजी का एक प्रोडक्ट आता है ये ZS EV, और इसकी आज परफॉर्मेंस और टॉर्क, मोटर पावर, टॉप स्पीड इसकी, और कितनी घंटे में चार्ज हो जाती है घर वाले चार्जर से। और ये डीसी चार्जर और एसी चार्जर अलग अलग दोनों चार्जर होते हैं। तो पहले इसके ना बाहर से सारी डिटेल वीडियो कर लेते हैं कि इसमें बाहर से क्या क्या मिलता है। तो शुरुआत करेंगे इसके फ्रंट से। इसके फ्रंट में क्या क्या मिलता है आपको, यहाँ पे कुछ ऐसी आपको ये DRL मिल जाती है, जो कि सब कुछ इसमें प्रोजेक्टर मिल जाता है। नीचे किसी भी टाइप का फॉग लैंप नहीं मिलता। और यहाँ पे एमजी की बैजिंग मिल जाती है, ऐसी कुछ ग्रिल मिल जाती है। और जो ये है यहाँ पे अपना ये चार्जर लगाने के लिए यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाता है इसका। यहाँ पे एक ये टोक मिल जाता है, नीचे एक ऐसी कुछ जाली मिल जाती है, और ये क्रोम फिनिश में ये ऐसे कुछ स्किड प्लेट्स सी मिल जाती है। और इधर साइड भी अपना, और ये अपने वेंट्स, एयर वेंट्स मिल जाते हैं, जो कि स्पीड में जो गाड़ी होती है तो वो ये आराम से ये कट आउट करती है, जो हवा को अपना कट आउट करती है। बात कर लेते हैं इनके इसके टायर साइज़ की। इसका जो टायर साइज़ है अपना 215/55 R17 का इसमें टायर साइज़ मिलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाती है, और ऑटो फोल्ड IRBM मिल जाते हैं, जो कि इंडिकेटर इसी पे प्लेस्ड हैं। ऐसा कुछ अपना हैंडल मिल जाता है जो क्रोम बेस्ड और कलर्ड बेस्ड होता है, और इसके एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। ऐसी कुछ इसमें क्रोम्स मिल जाती हैं, ऊपर रूफ रेल्स मिल जाती हैं। और बात कर लेते हैं इसके टेल लाइट की। टेल लाइट इसकी LED बेस्ड ही सारी टेल लाइट मिल जाती हैं, और इंडिकेटर जो है वो हेलोजन बेस्ड ही है, और अपना जो रिवर्स लाइट है वो भी अपना हेलोजन बेस्ड ही है। यहाँ पे कुछ ऐसा रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ये डमी एयर वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे टो हुक के लिए मिल जाता है, और 1 2 3 इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि पार्क करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। यहाँ पे MG की बैजिंग मिल जाती है, और ऐसे कुछ इसकी ऊपर करके इसकी बूट ओपन। ये अपना 470 लीटर का अपना इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। एक ये मैट है, ये तो अलग से डाली हुई है इसमें। ये कुछ टूल किट मिल जाती है, और बूट में एक लाइट मिल जाती है, और ऐसा कुछ वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाते हैं, हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है, और ऊपर अपना एक शार्प फिन एंटीना मिल जाता है इसमें। यहाँ पे ZS EV की बैजिंग मिल जाती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और पीछे भी देखता हूँ मैं, पीछे भी इसमें आपको डिस्क ब्रेक ही मिल जाती है। इस गाड़ी की जो लेंथ जो मिल जाती है आपको, ये 4323 mm की मिल जाती है। जो इसकी विड्थ है जो वो 1809 mm की मिल जाती है। जो इसकी हाइट है वो अपना 1649 mm की मिल जाती है। इसका व्हील बेस है, जो इसका व्हील बेस जो दिया गया हुआ है ये अपना मिल जाता है 2585 mm का, और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो दिया गया है 177 mm का। सस्पेंशन वगैरह भी इसके ठीक है, मतलब अच्छे सस्पेंशन वगैरह हैं। MG हालांकि अभी इतनी मार्केट में इतना अभी क्रेज़ आया नहीं है, जिस हिसाब से अपना किया ने मार्केट जमाई है इंडिया में, अभी MG उस टाइप से जमा नहीं पाई है। ये मतलब 18 लाख के आसपास से ये शुरू हो जाती है, और 25 लाख तक का इसका टॉप मॉडल जाता है। इसका बोनट खोलते हैं। इसका बोनट में कुछ ऐसा कुछ मिलता है, जो कि अपना इंजन को जो पूरा रन करता है। बेसिकली EV कार है वैसे तो, बट फिर भी ऑपरेट करने के लिए जो इसके सप्लाई वगैरह सारी चीज़ें हैं जो वो आगे ही फिटेड है। कर लेते हैं गाड़ी के अंदर से बात। अंदर गाड़ी में क्या क्या मिलता है। इसी कुछ इसकी चाबी मिल जाती है, जिस पे MG की बैजिंग मिल जाती है, और ये लॉक, ये बूट के लिए है, और ये अनलॉक करने के लिए। चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या नहीं। हैंडल पे ये अपना रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ये ऐसा डोर मिल जाता है, ये अपना लेदराइड है, और ये अपना विंडो, चारों पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, जो कि चारों ही 1 टच अप और 1 टच डाउन है। लीवर मिल जाता है डोर को अनलॉक करने के लिए, जो कि हाइपर सिल्वर कलर में है। यहाँ पे एक बोतल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। खिड़की लॉक करने के लिए मिल जाता है, ये डोर से लॉक अनलॉक करने के लिए। ऐसा कुछ इसमें कोई, इसमें अपने को इलेक्ट्रॉनिक सीट नहीं दी गई हुई है, मैनुअली है। मैनुअली आपको ये अपना रिक्लाइन करनी पड़ेंगी, और मैनुअली आगे पीछे ये एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो ऐसा कुछ इसमें गाड़ी का इंटरफेस मिल जाता है, जो कि ये अपना ऊपर जो है ये पूरा लेदराइड है, सॉफ्ट टच में है। मैनुअल IRBM है डे एंड नाइट के लिए। यहाँ पे मिरर मिल जाता है ड्राइवर साइड, और अपना को पैसेंजर साइड भी एक मिरर मिल जाता है, जो कि स्लाइडेबल है। देखते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। इसमें 6 एयरबैग दिए गए हैं, और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग भी है, और ABS एंड EBD भी इसमें दिया गया हुआ है। कुछ आपको इसका स्टेयरिंग मिल जाता है, जो कि इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं, प्लस माइनस आगे और पीछे करने के लिए, कॉल उठाने वगैरह के लिए। ये कुछ इसके MIDs के कंट्रोल के लिए दिया गया है। ये वाले जो बटन है इसके MID के कंट्रोल्स के लिए दिए गए हुए हैं। AC वेंट्स दिया गया है, 1 2 3 4 AC वेंट्स आपको फ्रंट में मिल जाते हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर दिए गए हैं, और ऑटोमेटिक ही हेडलाइट दी गई है, और क्रूज कंट्रोल के लिए इसमें यहाँ नीचे दिया गया हुआ है।
ये अपना मिरर को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए दिया गया हुआ है, ये लाइट लेवलर दिया गया है और ये यहाँ पे बोनट को खोलने के लिए दिया गया है, ओपन करने के लिए। एक बार इसे स्टार्ट कर लेते हैं, गर्मी काफ़ी हो रही है यार बहुत ज़्यादा। अपना स्टार्ट हो गया, एसी ऑन कर लेता हूँ, बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। जो इसकी बैटरी कैपेसिटी है ना, ये 50.3 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी है और इसकी जो मोटर पावर जो निकालती है वो 176 PS 130 किलोवाट की है और टॉर्क जो इसका आता है वो 280 Nm का आता है और जो इसकी टॉप स्पीड है वो 175 किलोमीटर पर आवर है। और इतना जो MG जो क्लेम करती है 0 to 100 अपना 8.5 सेकंड में ये अपना पहुंचा देती है। जो इसकी रेंज जो एज पर MG क्लेम करती है 350 से 400 किलोमीटर तक की वो रेंज बताती है सिंगल चार्ज पे। इसमें भी ना फ़र्क है, जैसे कि आप अगर आप घर वाले चार्जर से चार्ज करोगे तो ये पूरी रात ले जाता है, मतलब 10 11 12 घंटे कहीं पे भी नहीं गए इसका पूरी चार्ज होने के लिए 0 to 100 के लिए। बट अगर जैसे आपको DC फास्ट चार्जर मिल जाता है जो कोई 50 किलोवाट का जैसे मिल जाता है तो वो 0 से 80 अपना 1 घंटे में ही चार्ज कर देता है। हालांकि मार्केट में अब काफ़ी सारे DC चार्जर्स लग गए हैं। इसका जो इंफोटेनमेंट दिया गया वो 10.1 इंची का टच स्क्रीन दिया गया है जो वायरलेसली एंड्रॉयड, एप्पल एंड ऑटो कार प्ले है। इंफोटेनमेंट में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड्रॉयड तो मेरे को नहीं लगती है कि एंड्रॉयड है, शायद एंड्रॉयड नहीं है। मतलब अच्छी है गाड़ी वैसे, अगर अंदर भी बैठे हैं। और ये यहाँ पे भी है सारा अपना ना सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है और यहाँ पे भी सारा अपना सॉफ्ट टच में ही दिया गया है। ये हज़ार्ड लाइट के लिए दिया गया है। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया हुआ है, एक टाइप सी चार्जिंग के लिए दिया गया है, एक USB के लिए दिया गया हुआ है और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्पेस दिया गया हुआ है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। और ये भी जो अपना ये लेदराइड है, ये भी मतलब सॉफ्ट टच में है ये भी, और यहाँ पे भी अपना सॉफ्ट टच में ही है। एक डी कट इसमें स्टेयरिंग दिया गया हुआ है। इसमें ना 6 स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं। 4 स्पीकर इसके खिड़कियों में हैं, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं और यहाँ पे 2 ट्विटर्स दिए गए हुए हैं पिलर A पे। यहाँ पे आपको इसका पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है। यहाँ पे सारे अपने AC के इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे अपना मोड और ये बैटरी वगैरह के लिए ये अपना गियर लीवर दिया गया है जो रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव पे काम करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, इसमें ब्रेक दी गई है। ये ऑटोमेटिक कर लेते हैं इसके को पैसेंजर साइड चल के इसमें क्या कुछ मिलता है और क्या नहीं। यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं, देखो बेसिकली वैसे ड्राइवर साइड कोई देता भी नहीं है ग्रैब हैंडल में। 2 कप होल्डर दिए गए हैं और कुछ थोड़ा सा इसमें स्पेस दिया गया है सामान रखने के लिए। यहाँ पे ये ग्लव बॉक्स दिया गया है जो कि अपना कूल नहीं है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। और 7 इंची का जो इसमें है वो अपना इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है और पैनारोमिक इसमें सनरूफ दी गई है। यहाँ पे इसके सारे कंट्रोल हैं और ये लाइट के लिए हैं और ये अपना इसमें पैनारोमिक पूरी बड़ी वाली सनरूफ दी गई है। इधर साइड ड्राइवर्स में यहाँ पे ये डोर पे ही एक रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल गया है जो लॉक और अनलॉक करने के लिए होता है, बस चाबी जेब में रखी हो तब भी। इधर साइड अपना ये लेदराइड मिल जाता है और सॉफ्ट टच मिल जाता है। ये विंडो अप डाउन के लिए एक लीवर मिल जाता है। यहाँ पे एक बोतल होल्डर मिल जाता है और कुछ थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए। और ऐसा कुछ इसका इंटरफेस मिल जाता है और फैब्रिक अपनी इसमें सीट मिलती है और मैनुअली सीट ही एडजस्ट करनी पड़ती है। कर लेते हैं गाड़ी के पीछे बैठ के इसमें क्या कुछ मिलता है। पीछे देखते हैं कैसा कंफर्ट है, कैसा इसमें कंफर्ट नहीं है। इसका वो मैं आपको बता दूंगा, करते हैं। तो इसमें ऐसे ही लेदराइड सॉफ्ट टच में ही अपना ये पोस्टी मिल जाती है, अपना बोतल होल्डर मिल जाता है और ये स्पीकर मिल जाता है। 2 अपने यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं और एक चार्जिंग के लिए टाइप सी मिल जाता है और एक टाइप A मिल जाता है। ये कुछ इसमें पॉकेट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि इसमें 2 कप होल्डर भी हैं। ऐसे कुछ इसमें ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं जो कि सॉफ्ट क्लोजिंग में अपना 1, 2 और 3 अपने इसमें ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं आपको। और मतलब ठीक है कंफर्ट ना इसमें गाड़ी में, मतलब हाइट भी इसकी ठीक है और लेग रूम भी इसका ठीक है। तो मतलब आप कर सकते हो इससे अच्छी राइड, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। तो भाइयों ऐसा कुछ अपने MG के बारे में रिव्यू था। आपको और भी किसी गाड़ी के बारे में कोई रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।